अब्दुल्ला साहब, घर में मेहमान आने वाले हैं, आप अभी तक तैयार नहीं हुए? मेहमानों के आने से पहले मुझे कुछ बात करनी है तुमसे। जरूर, क्या बात करनी है? आओ नीचे चलें। क्या बात है अब्दुल्ला साहब? मेरी को भी रात के खाने पर मदऊ किया, वो भी हमारे साथ खाना खाएगी। आपने ऐसा क्यों किया है? मेरी के साथ नौकरानियों जैसा सलूक नहीं कर सकती तुम, सिर्फ इसलिए कि वो अपनी जुबान से कुछ नहीं कहती। वो नौकरानी नहीं है हमारी, उसकी जिम्मेदारी मेरी बच्ची की देखभाल है। तो हम उसे मुआवजा देंगे। कैसी बातें कर रही हो मरियम बेगम? उस औरत ने अपनी जिंदगी मेरी बच्ची के लिए वक्फ कर दी। बस कर दें, वो उसकी कजन की बेटी है, सगी खाला तो नहीं। क्या चाहती है वो? शायद तुम्हें समझ न आए, लेकिन मेरी साहिबा ऐसी औरत नहीं। हाँ, तो आप ज्यादा समझते हैं उससे। आखिर तुम कहना क्या चाहती हो मरियम बेगम? कौन सी औरत वो सब बातें बर्दाश्त करेगी जो मैं कर रही हूँ अब्दुल्ला साहब? तुम अपनी माशूका की बच्ची मेरी आंखों के सामने पाल रहे हो। एलिफ 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 करके पूरे घर को सर पे उठाते हो। मैंने एक लफ्ज भी नहीं कहा, मगर अब हद हो गई है। एक आया का हमारे दस्तरखान पर क्या काम है? वो आया नहीं है, ये सब वो अपनी मर्जी से कर रही है। मैं इजाजत नहीं दूंगी, समझ गए? तुम ये कह रही हो कि तुम्हारा घर है तो मर्जी भी तुम्हारी चलेगी? मुझे ये कहने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कल मैं अपनी बच्ची को लेकर इस घर से चला जाऊंगा। कहाँ? मैं समझी नहीं ये बात। अगर हमारी इस घर में नहीं सुनी जाती तो हमारा यहाँ क्या काम है? मैंने सोचा था कि तुम एक अच्छी माहौस बच्ची का ख्याल रखोगी, वो महफूज रहेगी, यही सोच के यहाँ आया था। लेकिन अगर तुम शर्तें लगाओगी तो फिर मेरा यहाँ रहना मुश्किल है। तो तुम इस मेरी की वजह से जा रहे हो? तुमने हमेशा से यही तो किया है मेरे साथ। मैं ऐसी जगह क्यों रहूं जहाँ मेरी बात की अहमियत नहीं? क्योंकि ऐसा तुमने खुद किया है। मेरी बच्ची की देखभाल करती है। यहाँ रहकर तुम्हें अजियत देने के बजाय कोई दूसरा घर बना लेता हूँ। मुश्किल तो जरूर होगा, लेकिन कर लूंगा मैं। तुम यहाँ से कहीं नहीं जा रहे हो। इस घर के सरबराह तुम हो। तुम्हारी सिर्फ एक औलाद नहीं है। एक के लिए घर नहीं छोड़ोगे, सबके लिए यहीं रहोगे। अगर तुम ही हमेशा जाने के बारे में सोचते रहोगे तो मैं इस घर में बाकी रहने वालों को कैसे संभालूंगी? मैंने अपने खानदान के लिए बहुत सी कुर्बानियां दी हैं। तुमने बाहर का काम संभाला है, मैंने घर संभाला है। सही कहा, तुमने जो किया उसका बदला नहीं चुकाया जा सकता। बिल्कुल, लेकिन अब उसके बरक्स है। अब बदला चुकाने का वक्त आ गया है, क्योंकि तुम यहाँ से कहीं नहीं जा रहे हो। मरियम बेगम, हमारा मुकदमा अभी चल रहा है, एक ना एक दिन जाना है मुझे। हमारी तलाक नहीं होगी। क्या मतलब? तुम तलाक से पीछे हट रही हो? सिर्फ अपने बच्चों की खातिर मैं इस तलाक के फैसले से पीछे हट रही हूँ। लेकिन इसके लिए मेरी कुछ शर्तें हैं। कौन सी? तुम अपनी बेटी का नाम कुरान से रखोगे। मेरे घर में पहले ही मसाइल बहुत है, तुम जानते हो। मैं उस मासूम बच्ची से इस उम्र में ममता का प्यार नहीं छीनना चाहती हूँ, मगर तुम्हें मुझे समझना होगा। मेरे असाब जवाब दे गए हैं। और मेरी का क्या? मुझे उस मेरी से कोई लेना देना नहीं है। वो चाहे तो खाने पर साथ बैठ सकती है। वो नहीं चाहती, मैं चाहता हूँ, इसलिए बैठेगी। पहले ही वो एक छोटे से कमरे में रह रही है, मुझे बहुत शर्मिंदगी होती है। अगर साथ खाना खा लेगी तो क्या होगा? अच्छा ठीक है, बुला लो उसे, बुला लो। फिर से एक बार मैं ही कुर्बानी दे रही हूँ, मगर अब अपने बच्चों के लिए मैं एक भी गलत बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। तुम्हें नहीं दिखता? मेरी पहली तरजीह मेरे बच्चे हैं। ठीक है, तो हम सुबह बच्चों को बता देंगे। अच्छा अब चलो, मेहमान आने वाले होंगे। जैसा तुम चाहो। तुम्हारा बहुत शुक्रिया। तुम्हारा भी शुक्रिया। जी कहिए अम्मी जान। तुम सो तो नहीं रहे? आ रहे हो ना? नहीं नहीं, मैं सो नहीं रहा, आ रहा हूँ। देर मत करना।
अम्मी जान नहीं, ठीक है, मैंने कहा ना आ जाऊंगा। मेरी समझ में नहीं आता कि जब आप मुझे कंपनी में दाखिल नहीं होने देती तो फैमिली डिनर में क्यों बुलाती हैं? ये सवाल तुम पूछ रहे हो तुम्हारी खामियों पे पर्दा डालने के लिए। बात सुनो, मैंने तुम्हें माफ नहीं किया है, अपने फैसले पर कायम हूँ। जब हम फैमिली के तौर पर कहीं जाएंगे तुम भी आओगे। उरूज के ससुराल में मुझे जलील मत करवाना। ठीक है अम्मी, मैं आ जाऊंगा। क्या ये अजीब नहीं लगता इतने सालों बाद इस तरह इकट्ठा होना? हाँ वाकई, खास तौर पर यह देखकर कि सब कुछ कितना बदल गया, ये बहुत दिलचस्प है। बच्चों को दाद देनी पड़ेगी, बहुत ही प्यारे हैं। मेरी पहली मोहब्बत की निशानी अब मेरी बेटी की जिंदगी बन चुका है। सच में वो दोनों वाकई बहुत प्यारे हैं। उन्हें देखकर अपना वक्त याद आ जाता है। दुआ है कि अंजाम हमारे जैसा ना हो। हम भी तो अंजाम तक नहीं पहुंचे। क्या मतलब है तुम्हारा? यानी अब भी हम जवान हैं उमर। उस वक्त हम बहुत कम उम्र थे, हमें नहीं मालूम था कि हमें क्या चाहिए। हम अपनी जिंदगियों में मसरूफ हो गए थे, मगर आज फिर एक साथ हैं। जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो मुझे सिर्फ और सिर्फ अपनी मोहब्बत याद आती है। उम्र के साथ साथ ये खालिस मोहब्बत जिसकी बात हम कर रहे हैं शायद बदल जाती है ना? सही कहा, इंसान के साथ तजुर्बात होते हैं जिनसे वो बहुत कुछ सीखते हैं। किसी नए शख्स से मिलना, उस पर भरोसा करना मुश्किल हो जाता है। हम सिर्फ यही सोचते हैं कि वो हमें तकलीफ नहीं देगा, कभी हमारा दिल नहीं तोड़ेगा। वो हकीकत तो यही है। जानते हो, आज यहाँ आने से पहले मैं उसी कैफे के पास से गुजरी जहाँ हम हमेशा मिला करते थे। याद है तुम्हें उमर? हाँ याद है। वो छोटी सी जगह थी लेकिन बहुत दिलकश थी। अब वो बहुत शानदार जगह बन चुकी है। ये सब वक्त की बात है। हाँ शायद, जिंदगी है ना। सच कहूं तो उस वक्त जज्बात खालिस थे, सब कुछ आज से ज्यादा साफ था। लोग बहुत खूबसूरत मंसूबे बना सकते थे, मगर वक्त गुजरने के साथ साथ सब कुछ पेचीदा होता चला गया। फिर भी लोग पुराने एहसासात के पीछे भागते रहते हैं क्योंकि वो एतमाद देते हैं। उमर, मुझे लगता है कि दोबारा इस बार हम किस्मत से मिले हैं। हो सकता है कि हम अपनी जिंदगी को दुरुस्त कर सकें। कौन जाने। तो फिर मासी की खूबसूरत यादों और हमारे आने वाले फ्यूचर के नाम। इन मोहतरमा को नहीं पहचान सका मैं। हम तारुफ नहीं करवा सके, उसके लिए माजरत चाहता हूँ मैं। ये हमारी छोटी अलिफ का ख्याल रखने के लिए है। ये हमारी बेटी की खाला की तरह है बिल्कुल। इन्होंने हमारे मुश्किल वक्त में बहुत साथ दिया है, हमारा बहुत मदद की है। मतलब नायला ने भी कोई गलत बात नहीं की है ना? असल में तो बच्चे की आया ही बच्चे की देखभाल करती है। जी हाँ, ये ठीक कह रही हैं। मैं ननी अलिफ की रज़ाकार आया हूँ। अच्छी बात है, नेक काम है। शुक्रिया। शायद बच्चे संभालने का तजर्बा है आपको। वैसे मेरा सारा तजुर्बा मेरे दिल में है। मेरा मानना है कि इंसान अपने दिल की आवाज को सुने तो कोई हुनर ऐसा नहीं है जिस पे वो उबूर हासिल न कर सके। ये अच्छी बात की आपने। आपका नाम मैरी है ना? नाम तो मेरा मरियम है, मगर लोग मुझे मैरी कहते हैं। ओह, आमतौर पर हर मेज पर सबसे अजीब नाम के साथ मैं आगे होता हूँ, सबसे आगे। पहली बार कोई मुझसे आगे निकल गया। फराज नाम है ना आपका शायद? जी। वैसे मतलब क्या है फराज का? असल में अरबी नाम है, इसका मतलब है खूबसूरत, चीजों को खूबसूरत बनाने वाला। कितना खूबसूरत। फराज बहुत बाअदब है माशाअल्लाह। हाँ तो नूर बेटी, लगता है अब तुम आसूदा साहिबा के साथ काम करोगी। अब्दुल्ला साहब, मुबारक हो आपको। बहुत शुक्रिया। हाँ, इसने बताया था हमें। बहुत खुशी हुई, अल्लाह मुबारक करे। आमीन। मेरा अल्लाह जानता है, मैं नहीं चाहती थी कि नूर कभी काम करे और ना ही किसी काम से वो घर से बाहर जाए, लेकिन मैं इस बार इसे बिल्कुल मना नहीं कर सकी क्योंकि मुझे तसल्ली है कि ये आसूदा साहिबा के साथ है। आप इसे हमारा खानदानी कारोबार समझे मरियम साहिबा, आपका दिल मुतमईन हो जाएगा। कितना अच्छा है, हमारा खानदान इकट्ठा हो रहा है, बढ़ रहा है। नूर, वैसे अब तुम करने क्या वाली हो, जरा हम सबको भी बताओ।
दरअसल हम स्कार्फ और हिजाब वगैरह और मलबूसात तैयार करने के लिए एक वर्कशॉप खोल रहे हैं जिसमें मेरे डिजाइन्स होंगे। इसमें मेरी मदद फराज साहब करेंगे। तुमने तो हमें नहीं बताया। मैंने आज ही फैसला किया और इन्हें फोन किया है। नूर साहिबा ने अल्लाह इन्हें खुश रखे इस शोबे में मेरे तजुर्बे पे भरोसा किया और मुझसे मदद मांगी तो मैं इनकार नहीं कर सका। शाबाश बेटा। सच कहूँ तो मुझे हैरत हुई। क्यों अम्मी? तुम बहुत मसरूफ रहते हो इसीलिए। जी, असल में इन्होंने मसरूफियत की वजह से पहले कबूल नहीं किया था, मगर मैं चाहती थी कि मेरा काम सबसे अच्छा हो, इसीलिए मुझे इनकी मदद की जरूरत पड़ गई और मैंने बहुत इंसिस्ट किया तो इन्होंने भी इनकार नहीं किया। जानते भी हो क्या कर रहे हो? क्या ऐसा लगता है कि मैं नहीं जानता? ऐसी बात नहीं। वैसे मुझे लगा वर्कशॉप तुम्हारे लिए कहीं छोटी ना पड़ जाए फराज। देखा जाएगा। मम्मी, मम्मी, आप यहाँ क्यों सोई हुई हैं? अपने कमरे में जाइए ना। तुमने क्यों जगा दिया मुझे? आपकी गर्दन में दर्द ना हो इसलिए जगाया। मैं अपने ख्वाब में अपनी बेटी को देखने वाली थी, अब मैं अपनी बेटी को नहीं देख सकूंगी। मम्मी प्लीज ऐसा मत कीजिए, प्लीज ये बातें छोड़ दीजिए ना। हाँ, जिंदगी कितनी नाइंसाफ है, कितनी नाइंसाफ। मम्मी, दर्द हमारा इम्तिहान है। हर चीज का एक वक्त होता है और बदकिस्मती से हम उसी वक्त से गुजर रहे हैं। मगर ये बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। किसी चीज का कोई मतलब नहीं रहता। जी मैं जानती हूँ ये बहुत तकलीफदेह है। हम उसके साथ हंसे रोए, उसकी यादों के साथ जीते हैं। उसकी यादें अब हमारे अंदर जिंदा है मम्मी। हम ये इम्तिहान इकट्ठे पार कर लेंगे। हमें इस दर्द पर काबू पाना होगा। अब यही है हमारे बस में और इम्तिहान से निकलने का वाहिद रास्ता भी यही है। ठीक कह रही हो तुम। यकीन करो मैं भी कोई रास्ता ढूंढने की कोशिश ही कर रही हूँ। मम्मी, दर्द हमें मोहब्बत और जिंदगी को ज्यादा गहराई से समझाता है। हम इस मरहले से गुजर जाएंगे। अब हम ये सफर एक साथ तय कर रहे हैं, ये ना भूलिए आप। शायद इकट्ठे गुजरना ही सबसे बड़ी ताकत है। जी, साथ होने की ताकत। नूर बात सुनो। तुम्हें आने की जरूरत नहीं थी, मैं सालन लेकर आ रही हूँ। नूर असल में मैं तुम्हें यहाँ फराज से होशियार करने आई हूँ। क्या? फराज तुम्हारे काम के लायक नहीं, इससे अपने साथ शामिल मत करो। ये अभी तुमने मुझसे क्या कहा उरूज? नूर मैं तुम्हें बस खबरदार करने आई हूँ। सुना है वो रंगीन मिजाज है। अपनी फजूल बातें बंद करो। तुम जानती भी हो तुम मुझसे क्या कह रही हो। तुम्हें खबरदार करने की कोशिश कर रही हूँ। उसके बारे में कुछ अफवाहें हैं। मेरी बात सुनो, ऐसी बातें दूसरों के सामने करके मेरे काम में रुकावट डालने की कोशिश मत करना, वरना ये मामला खराब हो जाएगा। मैं नेक नियति से कह रही हूँ, मैंने कोई बुरी बात नहीं की। मोहतात रहो नूर। बेहतर होगा उरूज, कुछ मत कहो। तुम बस अपने काम से काम रखो, मुझे अकेला छोड़ दो। बहुत हो गया। अगर मुझे यहाँ 5 मिनट और रुकना पड़ा तो। बात सुनो मेरी, तुम आखिर नूर के पीछे यहाँ क्यों आई? हाँ, तुमने उससे क्या कहा? तुम्हारी बुराई की। मेरी सौतेली बहन, क्या तुम पागल हो गई हो? हाँ, मुझसे क्या कह रही हो और खुद क्या कर रही हो? मुझे सोच समझकर कदम उठाने पड़ते हैं। मैं नूर से जो भी कहती हूँ वो उसका हमेशा उलट ही करती है, समझे तुम? मुझे मेरा काम करने दो। अब जाओ यहाँ से, इससे पहले कोई देख ले तुम्हें। मैं बाथरूम जा रहा हूँ। तो फिर ऐसा करो, उस तरफ जाओ। इधर से? तुम कैसी इंसान हो? अल्लाह तुम जैसे लोगों से बचाए। चले जाओ, दफा हो। अल्लाह का जितना शुक्र अदा किया जाए कम है। कितनी खूबसूरत शाम गुजर रही है। जी बिल्कुल। वैसे हमें अक्सर ऐसे मिलते रहना चाहिए। अब्दुल्ला साहब,
अगली बार आप हमारे मेहमान होंगे। जी बिल्कुल, जरूर आएंगे। देखा, जब खानदान आपस में मिलते हैं तो अंडरस्टैंडिंग हो ही जाती है। बिल्कुल, सबसे अहम चीज बराबरी है। हम आपको पसंद आए हैं क्योंकि हमारा घर बहुत रंगीन है। सच कहूँ तो बहुत पसंद आया, जिंदा दिल रंगीन। अगर रंगों की बात हो तो वो हमारा ही घर है। और तुम इस खानदान की रंगीन चिड़िया हो, है ना? मैं पूरी तरह समझ नहीं पाई, मगर यकीनन आपने कोई अच्छी बात कही है। यानी बुरे रंग के नाम की कोई चीज नहीं होती। दुनिया वैसे ही बहुत फीकी है, सुरमई है। मुझे रंगीन लोग बहुत पसंद है। तुम्हारी प्रेगनेंसी कैसी जा रही है? कोई मुश्किल तो नहीं है ना? असलान मेरा बहुत ख्याल रखता है, इसलिए कोई मुश्किल नहीं होती। तुम दोनों ने एक दूसरे का साथ निभाया माशाल्लाह। शादी के शुरू में तो सभी थोड़ा बहुत लड़खड़ाते हैं। जब इंशाल्लाह तुम लोगों की गोद में बच्चा आ जाएगा तो कोई फिक्र नहीं रहेगी। आमीन बाबा जान। जेंडर तो मालूम कर ही लिया होगा। मुझे तो लगता है कि बेटा होगा। असलान तुम बताओ। जो अल्लाह चाहेगा वही होगा, बस दुआ ये कि सब अच्छा हो। आमीन आमीन। घर की छोटी बेटी अलिफ जाग गई है। सच कहूँ तो ये मुझे बहुत मसरूफ रखती है। खाने का शुक्रिया। अभी तो तुमसे बहुत सारी बातें करनी थी मैरी। मुझे तुम बहुत पसंद आई हो। बहुत शुक्रिया, हम फिर मिलेंगे। शब बखैर। रसूल साहब, अगर आप बुरा न माने तो मैं जरा अपनी बेटी को देखा हूँ। बाबा जान जो भी आपको देखेगा यही समझेगा कि आप पहली बार बाबा बने हैं। नन्ही अलिफ आपके दिल में खास जगह रखती है, साफ जाहिर है। अपने सब बच्चों से एक जैसी मोहब्बत है मुझे। वो तो नजर आ ही रहा है। मुस्तफा, चलो तो फिर अब मीठे की बारी है। जरूर। आज की शाम के लिए शुक्रिया, बहुत अच्छी मेजबानी की। कोई बात नहीं, उन सब के लिए हमारा दरवाजा हमेशा खुला है। तो फिर तुम्हारे दिल का दरवाजा मेरे लिए दोबारा कब खुलेगा असलान? देखो रूज, हर दफा तुमसे एक ही बात बार बार करना अच्छा नहीं लगता। मुझे तुम्हारे पास आते हुए बहुत अजीब लगता है, शर्मिंदगी महसूस होती है। खुदा के लिए जिद मत करो। प्रेग्नेंट हो सिर्फ इसलिए ख्याल कर रहा हूं, मगर तुम इसका गलत फायदा मत उठाओ। असलान, मैंने तुम्हारी फैमिली से माफी मांग ली, सबसे। अब चाहे वो जैसा भी सुलूक करे मुझे कबूल है। क्या तुम्हें मुझ पर तरस नहीं आता? हाँ, जरा सा भी नहीं आता? जरा सा तरस नहीं आता तुम पर। असलान ऐसा मत करो प्लीज। असलान प्लीज दूर हट जाओ मुझसे। तुम्हें सुनाई नहीं तेरी मेरी बात? तुम किसी और के साथ थे ना? ये क्या बकवास कर रही हो तुम मुझसे? महीनों से तुमने मेरा हाथ तक नहीं पकड़ा, बीवी होने के बावजूद भी। क्या तुम मेरा हक किसी और को दे रहे हो, ये जानते हुए भी कि मैं प्रेग्नेंट हूँ? तुम इस बच्चे के पीछे छुप नहीं सकती हो रूज, और याद रखो इसी की वजह से तुम हो यहाँ। अपनी हद में रहो, तुम बहुत पछताओगी रूज, और तुम्हें मुझसे सवाल करने का कोई हक नहीं है। असलान किसके साथ थे तुम और कहाँ थे? बस बहुत हो गई बकवास, हटो सामने से, जा रहा हूँ अपने कमरे में। तुम नहीं जा सकते। ये क्या है यार, होश में नहीं हो तुम? नहीं हो होश में, पागल कर दिया है तुमने मुझे। उरूज, सिर्फ तुम्हारी हालत की वजह से ख्याल कर रहा हूँ, नाजायज फायदा मत उठाओ तुम इसका। असलान तुम क्यों नहीं समझते, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुम्हें क्यों नजर नहीं आता? नजर आता है, समझ भी रहा हूँ, अंधा नहीं हूं मैं, मगर तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, बार बार मेरे पीछे मत आया करो। मैं तुमसे तंग आ चुका हूँ, खुदा के लिए। अब क्या चला जाऊं मैं अपने कमरे में? ठीक है जाओ, मगर इतना याद रखना कि मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। कहीं भी जाने से पहले इस बच्चे का सोच लेना।